So now we talk about the radial nerve, branch of radial nerve, branch of posterior cord. Root value पूरा रूट वैल्यू. रेडियल नर्व पे अगर क्वेश्चन आता है तो सोचो कि रेडियल नर्व हमने कौन से डायग्राम में देखी. 3 डायग्राम्स हैं अभी तक आपने स्टडी किया, चौथा मैंने आपको सिखाया नहीं अभी. एक तो अपना ये फेवरेट डायग्राम अभी आपको पता चला रहेगा, ये अपना फेवरेट डायग्राम, ये सब जगह यूज होता है. यहाँ 3 नर्व्स है और यहाँ पे क्या है, ये एक डायग्राम है. रेडियल नर्व इज पोस्टीरियर, अल्नर नर्व इज मीडियल, मीडियल नर्व इज. दूसरा डायग्राम जहां पे आपने रेडियल नर्व देखा, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, याद है मैं आप लोग कल गए थे ना स्वास्तिक में, जो गए थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने स्पेसेस सिखाया. लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी. सब ग्रंथ तू भी गया था, तू भी गया था, तो आपको ये डायग्राम समझेगा ही नहीं. रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी. तीसरा डायग्राम जो मैंने अभी ड्रॉ किया था कि ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, ये मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है. ह्यूमरस के पीछे के बाजू आप देख रहे हैं, दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज रेडियल ग्रूव. रेडियल ग्रूव. तो रेडियल नर्व यहाँ से जब आती है तो रेडियल ग्रूव में से ऐसी पोस्टीरियर. ओके. चौथा डायग्राम जो मैंने आपके लिए आपको अभी तक एक चीज सिखाया ही नहीं है, आप जब आपके एल्बो को सब लोग फ्लेक्स करेंगे, यहाँ पे ऐसा फिंगर जाता है क्या बीच में, जाता है ना ऐसा बीच में, दैट इज कॉल्ड एज क्यूबाइटल फोसा. क्या बोलते हैं उसको, क्यूबाइटल फोसा. This cubital fossa, ये लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस है. सपोज ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड. एक मसल ऐसा रन होता है, उसका नाम है प्रोनेटर टेरिस. प्रोनेटर टेरिस. सुपाइनेटर है बाइसेप्स, तो एक प्रोनेटर भी होना चाहिए. तो प्रोनेटर देखो कैसा रन होगा, यहाँ से यहाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रोनेटर टेरिस, बराबर है ना. सुपाइनेटर ऐसे नीचे है ताकि सुपाइनेशन. तो प्रोनेटर टेरिस मीडियल से लैटरल, बिकॉज प्रोनेशन के मूवमेंट में रेडियस ऐसा अल्ना के ऊपर जाता है, अल्ना वैसा ही रहेगा, रेडियस ऐसा चला जाता है अल्ना के. तो इसके लिए रेडियस को अगर हमको हिलाना है तो अ मसल हैज टू रन लाइक दिस. प्रोनेटर टेरिस. ब्रेकियलिस का एक भाई है जो आपको यहाँ पे दिखेगा, इसका नाम है ब्रेकियोरेडियलिस.
इसके लिए मैंने ब्रेकियलिस ड्रॉ किया, तभी बी और स्मॉल आर ड्रॉ किया था, बिकॉज बिग आर इज ब्रेकियो रेडियलिस। ये ब्रेकियो रेडियलिस मसल हमको सबको हमारी बॉडी में दिखता है। अगर आपको मुट्ठी आवड़ून मुट्ठी बना के अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ऐसा कॉन्टूर दिखता है, ऐसे लैटरल मोस्ट सेमी फ्लेक्स्ड में। ये जो मसल है ये ब्रेकियो रेडियलिस, इट्स क्वाइट अ बिग मसल। ब्रेकियो रेडियलिस, प्रोनेटर टेरिस और imaginary line connecting the two epicondyles. These are the boundaries of cubital fossa. ये cubital fossa के boundaries हैं। Okay. ये cubital fossa हमारे लिए इसके लिए important है, ये जो आपको ऐसा इधर खड्डा लग रहा है ना, खड्डा मालूम क्या बोलते, ये खड्डे के थोड़ा सा मीडियली, या आप मीडियल साइड से अप्रोच करोगे तो आपको यहाँ पे आपके बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन फील होगा। हो रहा है फील? किसी को नहीं है बाइसेप्स ब्रेकाई? ऐसा है, बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन फील होता है। ये खड्डे के मीडियली या लैटरल्स मीडियल अप्रोच से किया। हाँ, ये बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन हम फील करते हैं क्योंकि उसके मीडियल साइड पे ब्रेकियल आर्टरी होती है, जिसमें हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ओके, सो एक है बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन, उसके बाजू में है ब्रेकियल आर्टरी मीडियल साइड, सॉरी मीडियल इस साइड ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाजू में है मीडियन नर्व और लैटरल मोस्ट स्ट्रक्चर है रेडियल नर्व। These are four structures in the cubital fossa. Medial to lateral side, median nerve, फिर brachial artery, biceps brachii and radial nerve. चलो, medial to lateral structures in the cubital fossa. What are they? One, medial nerve, brachial artery, biceps brachii tendon. ये brachial artery क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी। मैंने आपको बोला था ना, इंडस रिवर पाकिस्तान में जाते हैं नाम बदलता है, सबक्लेवियन बिकम्स एक्सिलरी, एक्सिलरी बिकम्स ब्रेकियल, एक्सिलरी बिकम्स ब्रेकियल। ये ब्रेकियल आर्टरी इधर आके फिर डिवाइड कर देगी अल्नार और रेडियल में, अल्नार आर्टरी, रेडियल आर्टरी। ओके, इसका फ्लोर इज फॉर्म बाय द ब्रेकियलिस मसल एंड सुपाइनेटर। और इसके रूप में ना, इसके रूप में वेन्स होते हैं, क्यूबाइटल वेन, जिसमें से ब्लड आपका कभी ना कभी तो ब्लड लिया रहेगा ना, ये क्यूबाइटल फोसा के ऊपर मीडियम क्यूबाइटल वेन वगैरह होता है, उसमें से लिया जाता है। जब आप इंटर्न बनोगे तो आपका ब्लड कलेक्शन एक मोटिव रहता है, काम इम्पोर्टेंट। तो पेशेंट आपको दिखता है नहीं, आप पेशेंट का खाली ब्लड का वेन्स दिखते हैं, हाँ वेन्स अच्छा, नहीं तो फिर इधर पियर्स करो, उधर पियर्स करो, फिर उसका रिलेटिव खड़ा है बाजू में, सब लोग आपको देख रहे हैं, ब्लड निकल नहीं रहा है। ओके, ये चार जगह हमने रेडियल नर्व देखी है। पहली कहाँ देखी? एक्सिला में, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर। फिर कहाँ देखी? लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ये सब ने देखी, लेकिन स्वास्थ्य वालों ने नहीं देखी, अलॉन्ग विथ प्रोफंडम। तीसरा
पोस्टीरियर साइड पे रेडियल ग्रूव है, इट इज बिटवीन द लैटरल हेड एंड द मीडियल हेड, ह्यूमरस के पीछे के बाजू रेडियल। चौथा क्यूबाइटल फोसा, यही उसका कोर्स है और ये इसके रिलेशंस है। तो इसका कोर्स स्टार्ट्स इन एक्सिला, ओके, पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, देन लीव्स एक्सिला। अभी तक मैंने आपको 3 नर्व सिखाए, एक्सिलरी नर्व लीव्स एक्सिला बाय पासिंग थ्रू quadrangular space, musculocutaneous nerve leaves axilla by piercing coracoid, radial nerve leaves axilla by passing through lower triangular space. Everybody agrees to this? और मैंने ग्रुप पे वीडियो भी डाला था कल रात को सोने से पहले, और थका भागा मरा हुआ मैं, उसमें भी मैं वीडियो डाला, आप देख भी नहीं सके। Then it enters the radial groove. ये क्या है? ये रेडियल इधर से बाहर आई तो रेडियल ग्रूव ही है, लैटरल हेड इधर है, मीडियल हेड इधर, it passes through radial groove. तो ये जो ट्राइसेप्स मसल है ना, ये रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व कभी कभी डैमेज हो जाती है। हमारे भारत में ट्रेडिशनली विलेजेस में फीमेल्स जो टाइट ब्लाउज पहन के आएंगे तो वो ब्लाउज आप ऐसे ऊपर तक खींच के इधर इंजेक्शन नहीं दे सकते, तो लोग ट्राइसेप्स में देते हैं। और उसमें अगर गड़बड़ हो गया एकदम ही, आप इंजेक्शन ऑलवेज यू हैव टू गो ऑब्लिक, एकदम वर्टिकल जाके उसके रेडियल नर्व को हिट किया तो ये सारे मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। सो इट एंटर्स द रेडियल ग्रूव। उसके बाद नाउ रेडियल, ये सब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, एंड देन इट कम्स टू द एंटीरियर कंपार्टमेंट and appears as a lateral most structure. इसके बीच में ना, 2 एरो के बीच में मैं थोड़ा जगह छोड़ रहा हूँ। It appears as lateral most structure in cubital fossa. In cubital fossa. Lateral most structure in cubital fossa. तो ये आपका रेडियल नर्व का कोर्स है। कैसा है कोर्स? कोर्स कैसा है? स्टार्ट्स इन द axilla, then leaves axilla by passing through lower triangle, then goes to then comes to cubital fossa. नर्व्स के ब्रांचेस का न्यूमोनिक क्या है? मैक-वी। कल आप लोग स्वास्तिक को गए थे और आज इधर है, ऐसा कैसे हो गया? कल कुछ लोग गए और आज लेट है। ओह, आई एम सॉरी, बट आपको एक चीज रियलाइज हो रहेगा कि मिसिंग समथिंग, अ सिंगल क्लास फॉर दिस रेडियल नर्व, और इस पे सबके आपको लेक्चर्स होंगे बाद में, नोट करो। मैक-डी इज जहां पे आप बर्गर खाते हो, मैक-वी इज द न्यूमोनिक for branches of any nerve. M for muscular, A
for articular, C for cutaneous and V for vascular. इसका vascular तो हमको मालूम है, कौन था उसके साथ? उसके साथ कौन था? Profunda brachii artery. तो vascular will go to profunda brachii artery. Articular will go to elbow joint. आर्टिकुलर एल्बो जॉइंट हो जाए, बराबर है, बिकॉज उसका मेन एक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, ट्राइसेप्स का, और इसका मेन नर्व इट सप्लाई मसल इट सप्लाइज इज ट्राइसेप्स. लेकिन इसका गड़बड़ ऐसा है, देखो भगवान को भी मालूम था कि ये जो डॉक्टर है इधर इंजेक्शन देंगे, रेडियल ग्रूव में डैमेज करेंगे रेडियल नर्व को, फिर एक्सटेंशन ही नहीं होगा, आम ऐसा ही हो जाएगा. सोचो, there is always a balance between flexors and extensors. अगर एक्सटेंसर पैरेलल हो गया तो हाथ ऐसा हो जाता है, तो ऐसा हाथ से क्या करेंगे? तो गॉड मेड अरेंजमेंट कि ये रेडियल ग्रूव में एंटर करने से पहले ही वो लॉन्ग हेड और मीडियल हेड को ब्रांच दे देता है. फिर रेडियल ग्रूव में इट लैटरल हेड को और मीडियल हेड को देता है. मीडियल हेड ऑल्सो सप्लाइज अ मसल. इसके लिए मुझे माफ करो, मैं पहले ही बोलता हूँ, एंकोनियस नाम का एक मसल है, एंकोनियस, उसको भी सप्लाई करता है. ये सारे फोरआर्म के मसल्स, एंकोनियस. कोई अगर यहाँ पे क्रिश्चियन है, अपने बेटे का नाम सोच सकता है, एंकोनियस, एंकोनियस डिसोजा, एंकोनियस. तो मीडियल हेड को सप्लाई करने वाला ब्रांच एंकोनियस को भी सप्लाई, और फिर वो आगे जाता है, आगे जाता है, एंड देन इट सप्लाइज 3 मसल्स. इसमें से 2 के नाम आपने ऑलरेडी सुने. एक है ब्रेकियलिस. अब बोलेगा रे सर आपने अभी तो सिखाया, उसका नाम सप्लाई क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस. फिर ये क्या है? सो देयर आर सम मसल्स इन द बॉडी विच हैव डुअल नर्व सप्लाई, हाइब्रिड मसल्स बोलते हैं उसको. इसमें से पहला हाइब्रिड मसल आपने आज सीखा वो है ब्रेकियलिस. इट इज सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व as well as radial. Radial is proprioceptive. Brachialis, brachioradialis, ये भी आपने पढ़ा है. अभी और ये फाइनल अत्याचार है आपके ऊपर, आगे नया नाम है. ये तो एंकोनियस डिसोजा, एंकोनियस और एक नाम है. These muscles here are extensors, these are flexors. Radial nerve is going to supply this compartment, but इनके सारे को वो सप्लाई नहीं करते. It continues as a posterior interosseous nerve, और वो उनको सप्लाई करते हैं. लेकिन इधर के जो कंपार्टमेंट का ये 2-4 मसल्स है जिनको सप्लाई करते हैं, और उसमें से एक है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस longus. Extensor carpi, carpal bones. Extensor carpi radialis longus. तो यहाँ पे आपको जो मसल्स मिलेंगे that will be flexor carpi. ये कार्पल बोन्स पे अटैच होते हैं. फ्लेक्सर कार्पाई, यहाँ पे जो एक रहेंगे वो एक्सटेंसर कार्पाई. जिम में जब लोग जाते हैं तो ये मसल देखो, हमारा बाइसेप्स वगैरह इजीली डेवलप होता है, घर में भी कर. फिर वो जिम में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिसमें लोग ऐसे खड़े रहते हैं ऐसे. तो रिस्ट जॉइंट का जो फ्लेक्शन होता है दैट इज कॉज्ड बाय फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. फिर एक्सटेंशन इज कॉज्ड बाय एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस. ये अलग से मैं सिखाऊंगा आपको एक्सटेंसर का. उसमें से एक है एक्सटेंसर कार्पाई, बिकॉज ये कार्पल बोन को अटैच होगा यहाँ से. तो
तो कार्पल बोन्स को उठाएगा तो रिस्ट का एक्सटेंशन होगा। ओके, सो दैट्स अबाउट द मसल्स। तो मतलब इसका जो मैक्वी इतना इजी नहीं है बाकी के नर्व्स जैसा। इसका जब मुझे लिखना है तो मैं बोलूंगा बिफोर एंटरिंग द ग्रुप, इन द ग्रुप, आफ्टर द ग्रुप, ऐसा लिखना पड़ता है ब्रांचेस। बिफोर एंटरिंग द ग्रुप कौन सा मसल्स? लॉन्ग एंड मीडियल हेड। इन द ग्रुप लैटरल एंड मीडियल हेड एंड एंकोनियस। आफ्टर द ग्रुप जरा कुछ तो बोलो ना। आफ्टर द ग्रुप ब्रेकियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। रेडियल नाव ने सन्नाटा कर दिया इधर पूरा। डोंट वरी, मैं जाने के बाद अब सब लोग साथ में हम होंगे कामयाब, गाना गा सकते और एक दूसरे को बता सकते कि नहीं रहेगा, हमको याद रहेगा। हाँ, जोर से बोलो। क्या? इन द ग्रुप लैटरल एंड मीडियल। देखो लैटरल एंड मीडियल है ना, दोनों के बीच में रेडियल ग्रुप है। हाँ बोलो। ये रेडियल ग्रुप है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाता है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में था ना, तो थोड़े टाइम के लिए एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाता है, क्यूबाइटल फोसा। इसके लिए मैंने वो बोला था कि वो लाइन आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन बुक में से लिख के उसके लिए बुक खरीदना है कि वो रेडियल ग्रुप सब पोस्टीरियर, क्यूबाइटल फोसा एंटीरियर। तो इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके एंटीरियरली आता है। क्यूटेनियस, देखो अगर रेडियल नो ये पूरा क्यूटेनियस सप्लाई देख रही है, इसको क्या नाम देंगे आप बोलो? ये एरिया के क्यूटेनियस नर्व को क्या नाम देना चाहोगे आप? ये इसका नाम क्या है? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर। इसका नाम क्या है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर। इसका नाम क्या है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ। इसको क्या नाम दोगे? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ। इसको क्या नाम देंगे? लेकिन आर्म का जो है वो रेडियल ग्रुप के पहले निकलना चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? बिकॉज पूरे आर्म को यहाँ से यहाँ तक सप्लाई करना है। सो क्यूटेनियस में भी बिफोर द ग्रुप is posterior cutaneous nerve of arm, and in the groove is posterior cutaneous nerve of forearm. ये आपको मैं खाली ना लोडिंग डोज दे रहा हूँ ताकि 7 दिन दिवाली में आपको अगर किसी का ऐसा गलती से मन किया कि थोड़ा पढ़ते हैं, आपके काफ़ी टॉपिक्स दिए, वापस आने के बाद रेडियल नर्व पे होगा लेक्चर। ये बाय हार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके? और मुझे गाली देने की भी ज़रूरत नहीं, इतना हेवी हो गया, टॉक्सिक हो गया। अब बोल, क्या बोल रहे हो? ग्रुप में एंटर करने से पहले वो लॉन्ग हेड को सप्लाई करता है और मीडियल हेड को सप्लाई करता है। आइडियली ना मेरे हिसाब से वो लॉन्ग और लैटरल होना चाहिए, बट आपके बुक में मीडियल दिया है, तो वापस आप चेक करो चाहिए तो नए बुक में क्या दिया है।
दो हेड्स को पहले ही सप्लाई कर देता है ताकि हम लोग उसको डैमेज करें तो भी कुछ गड़बड़ नहीं हो, ट्राइसेप्स पैरेलाइज नहीं हो। एक क्यूटेनियस नर्व बची। कल हमने एक्सिलरी नर्व पढ़ी, उसका क्यूटेनियस ब्रांच क्या था? लैटरल नहीं, लैटरल के पहले एक वर्ड है अपर लैटरल। So here it will be lower lateral cutaneous nerve of arm. Lower lateral cutaneous nerve of arm. So upper lateral is by axillary, lower lateral is by radial. ये रेडियल नर्व अगर इनको सप्लाई सबको कर रही है तो अगर ये पैरालाइज होते हैं तो सारे एक्सटेंसर्स पैरालाइज होते हैं तो ब्रिज ड्रॉप होता है। ब्रिज ड्रॉप ये नर्व कॉमनली डैमेज होती है सैटरडे नाइट पाल्सी। लोग दारू पी के कुर्सी में ही सो जाते हैं। इधर कुछ भी प्रेशर जो लाता है ना उससे नर्व पैरालाइज हो जाती है। दूसरा है क्रच पैरालिसिस, जो भी क्रच यूज करते हैं, सैटरडे नाइट पाल्सी, क्रच पाल्सी। दूसरे दिन आदमी सुबह सडनली उठता है ऐसा, पूरा रात भर वो ऐसा सोया रहा जिससे पोस्टीरियर कॉर्ड पे प्रेशर आया। सो देन ऑल एक्सटेंसर्स आर पैरालाइज्ड। एक्सटेंसर पैरालाइज्ड तो फ्लेक्सर्स बिकम प्रोमिनेंट। दोनों हाथ में हुआ तो सुबह उठ के ऐसा घूमने को जाओ बाहर। तो दैट इज द अप्लाइड एनाटॉमी। रेडियल नर्व एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास और 9 महीने हैं उसको पढ़ने के लिए, सो डोंट वरी। रेडियल नर्व अगेन आई रिपीट फॉर यू, ब्रांच ऑफ रूट वैल्यू C5, C6, C7, C8, T1. Core starts in axilla. It is behind the third part of axillary. It leaves axilla by passing through lower triangular space. Then it enters the radial groove, where it lies between the medial and submedial and lateral head of triceps. Then it pierces the posterior intermuscular fascia and comes anteriorly and lies as a lateralmost structure. Lies as the lateralmost structure in the cubital fossa. ये 3 डायग्राम्स है उसके लिए। उसके branches of any nerve are written as MAC-V. M for muscular, A for articular, C for V for vascular. Vascular to profunda decta, articular to elbow. अभी ये जरा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मस्कुलर क्या है? बिफोर ग्रूव, इन द ग्रूव, आफ्टर द ग्रूव। Before entering the groove, long and medial head. In the groove, lateral and medial head of triceps and anconis. ऐसा तेरे सर के ऊपर का हाथ निकालना थोड़ा सा। तो पढ़ाई जो मैं सिखाता हूँ कोई बच्चा अगर ऐसा ऐसा कर रहा है मदद करो। After leaving the groove, brachialis, brachioradialis, extensor carpi radialis longus. Articular to elbow. Cutaneous 2 मेन है। कौन से है 2 मेन? posterior cutaneous nerve of arm, posterior cutaneous nerve of ये बिफोर ग्रूव, ये आफ्टर एंड इन द ग्रूव, और एक इन द ग्रूव है लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म।
ओके, बंद करो।